गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोग का लर्नर्स क्लास 2.0 पे। तो बच्चों, कल तक हमने सीखा था सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को निकालना एवं उनमें अंतर और योग करना, फिर उसे आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल सीखी थी। आज हम लोग सीखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलिए। पार्श्वरेखांकित दाईं ओर दिए गए चित्र में नकबा और राकेश में से किसकी बात आपको सही लगती है? लगता है बच्चों चित्र नहीं छपा है यहाँ पे। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। इन मूल्यों की तुलना करने के लिए इन संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि 1442 बराबर 1000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 2 और 1542 बराबर 1000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 2। ये कैसे निकला है बच्चों? आइए एक बार हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो 1442, इसका स्थानीय मान हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हज़ार। ठीक है, इसको लिखते हैं। ये इकाई के स्थान पे तो इसमें 1 से गुणा, ये दहाई के स्थान पे तो इसमें 10 से गुणा, ये सैकड़े के स्थान पे तो इसमें 100 से गुणा और ये हज़ारवें स्थान पे तो इसमें 1000 से गुणा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 4 दहा में 40, फिर 4 गुणे 100 करेंगे तो 4, फिर उसके पीछे जितनी शून्य। फिर बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पे हमें वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। तो 1000 से 1 में गुणा करेंगे तो 1000। ठीक है, आइए चेक करते हैं। 1000 यहाँ पे है, 400, 400 भी, 40, 40 भी, 2, 2 भी। तो ऐसे ही इनको खंडों में विभाजित किया गया है इनके स्थानीय मान को देखते हुए। ठीक है, दोनों में हज़ार की संख्या समान है। बच्चों 1442 और 1542 में देखिए 1000 क्या है, समान है। ठीक है, चलिए। किंतु सैकड़ों में अंतर है। सैकड़ों में तो अंतर है। इसके सैकड़ों स्थान पे 400 है और इसके सैकड़ों स्थान पे 500 है। तो बच्चों इनमें से बड़ी संख्या कौन सी हुई? ये 500। ठीक है, तो अब आप बताएं कि किसकी साइकिल का मूल्य अधिक है। तो जिसकी संख्या बड़ी हुई उसकी साइकिल की मूल्य अधिक हुई। तो ये 500 बड़ी है कि मूल्य ये अधिक हुई। चूँकि 400 से 500 अधिक है, अतः नगमा की साइकिल का मूल्य अधिक है। यानी कि ये साइकिल जो 1542 रुपये की है वो किसकी है? ये नगमा की साइकिल है और ये अधिक मूल्य की है। ठीक है, आइए। आपने देखा था कि 2, 3 और 5 को विभिन्न प्रकार से रखकर 3 अंकों की कुल 6 संख्याएं बनती हैं। बच्चों हम लोग पिछली कक्षा में देखा था कि 3 अंकों से हम लोगों ने जो संख्याएं बनाई थी वो 6 संख्याएं बनी थी। जैसे 235, 253, फिर 325, फिर 352, फिर 523, फिर 532। इन तीनों को अंकों को लेकर हम 6 संख्याएं बना सकते हैं। तो 5, 3, 2 अंकों से बनी संख्याओं में से एक संख्या 523 है। ठीक है, पहले और तीसरे अंकों को परस्पर आपस में बदलने पर संख्या 325 बनेगी। कैसे? 523। तो क्या कह रहा है? पहले और तीसरे अंकों को, यानी कि ये 5 और तीसरा अंक 3, इनको परस्पर यानी आपस में बदलने पर हमें संख्या 325 मिलेगी। कैसे? जैसे 3 को 5 की जगह पे रख के देखें और 5 को 3 की जगह पे रख के देखें तो देखिए 3, 2 वहीं पे रह जाएगा, फिर 5 आखिर में चला जाएगा। कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 325 बनेगी। देखिए ये 523 है तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। 5 सैकड़े स्थान पे है तो 5 में 100 से गुणा, प्लस 2 दहाई के स्थान पे है तो 2 में 10 से गुणा, प्लस 3 इकाई के स्थान पे तो 3 में 1 से गुणा। ठीक है, चलिए। और
325 बराबर 3 गुणे 100 प्लस 2 गुणे 10 प्लस 5 गुणे 1, ठीक है। तो 523 में 5 का मान 5 गुणे 100 बराबर 500 है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 5 सैकड़े के स्थान पे है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और 325 में 5 का मान 5 गुणे 1 बराबर 5 है। कैसे, यहाँ पे देखें हम लोग, तो ये इकाई हो गई, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो यहाँ पे 5 क्या है, इकाई के स्थान पे है, तो उसमें 1 से गुणा होगा, तो यहाँ पे उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्थान के बदलने से अंक का मान बदल जाता है। हम लोगों ने अभी देखा कि 523 और 325 यदि इन दोनों संख्याओं को आपस में एक दूसरे से बदल दें तो इनका स्थानीय मान दूसरा हो जाएगा, ये 523 हो जाएगा और ये 325 हो जाएगा। अतः किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या, जैसे 523 में किसी भी संख्या, मान लीजिए 2 ही ले लीजिए, तो 2 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पे 2 का स्थान क्या है, दहाई का स्थान है, ठीक है। 3 का इकाई का स्थान है और 5 का सैकड़े का स्थान है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण 4, संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो 3477 बराबर 3000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 7। हम देखते हैं कि दाहिनी ओर से, यानी इस ओर से, पहले 7 का स्थानीय मान 7 है तथा दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 है। कैसे, देखिए यहाँ पे इकाई ये हो गई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो पहले 7 का स्थानीय मान क्या हो गया, ये 7, और दूसरे 7 का स्थानीय मान दहाई पे है, तो 7 गुणे 10 यानी 70, ठीक है। अभ्यास, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। आइए एक करके देखते हैं हम लोग। 427, 427 यानी कि 400 और 27, कैसे हो जाएगा, ये 7, 2 और 4, ये हो गई 427। और ये देखिए 115, तो पहले क्या दिया है, 100, तो 100 और फिर 15 जोड़ दीजिए, 5, 1, 1, 115 हो गया ये। बाकी ये दोनों आप लोग अपने से कर लीजिएगा, यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में आइए लिखते हैं, ये है 7019, तो 7019 लिखें पहले, ठीक है। बच्चों, जब भी हमें संख्याओं को शब्दों में लिखना हो तो हमेशा इकाई और दहाई को एक साथ जोड़ कर लिखते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि इकाई और दहाई को एक साथ जोड़ कर लिखते हैं। 9 इकाई के स्थान पर है तो 9 गुणे 1, 1 दहाई के स्थान पे तो 1 गुणे 10, 9 गुणे 1 बराबर 9, 1 गुणे 10 बराबर 10, तो 10 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। अब इकाई और दहाई को छोड़ के, ठीक है, ये स्थान को छोड़ के, इकाई दहाई को छोड़ के बाकी जो भी स्थानीय मान रहेगी उसे हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो 0 का स्थानीय मान देखिए, 0 गुणे 100 बराबर 0, तो 0 का स्थानीय मान हम न लिखकर फिर 7 का स्थानीय मान लिखेंगे, 7 गुणे 1000 बराबर 7000, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। ये पहला कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, 7000, यानी 7000, ठीक है। 0 का स्थानीय मान नहीं लिखेंगे, फिर बाकी बचा इकाई और दहाई, तो इकाई और दहाई को हम लोग जोड़कर एक साथ लिखते हैं, तो 7019,
19, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। तो इसी तरह तो दूसरा, तीसरा और चौथा, इन तीनों को आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा लिखने का। यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अगले क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। आइए, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखिए क्या कहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं तथा 1 करोड़ वायरस यानी कि विषाणु होते हैं। तो इनका हमें क्या करना है कि इन्हें शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो 100 को 1 0 0, तो ये क्या करेंगे, इनका भी स्थानीय मान पहले ऊपर लिखेंगे, इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, शून्य का स्थानीय मान हम नहीं लिखते हैं, तो क्या करेंगे, अब सीधे सैकड़े का स्थानीय मान लिखेंगे, ठीक है। तो 1 और सैकड़े के स्थान पे तो 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 100। तो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, 100, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम 10 लाख को लिखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। 10 0 0 0 0 0, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख, ठीक है। शून्य का हम स्थानीय मान नहीं लिखते, तो ये तो शून्य हो गए, बाकी सब बचा ये 10 लाख का स्थान। तो ये 1 हो गया 10 लाख के स्थान पे, तो ये 1 हो गया, उसमें 10 लाख से गुणा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। तो 10 लाख में कितने शून्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 शून्य हो गए 10 लाख में, ठीक है। तो अभी 1 से 10 लाख में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10 लाख प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 10 और ये लाख, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 10, इसमें कौन कौन से अंक शामिल हैं, 1 और 0। अगला है 11, तो 11, इसमें कौन कौन से अंक शामिल हैं, 1 ही शामिल है, 1 ही की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन अंक कौन सा है, 1। ये हो गया 18, तो 18 में 1 और 8, और फिर हो गया 0, 0 में सिर्फ 0 और 3 में सिर्फ 3, ठीक है। चलिए 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो 1 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की हमें जितनी संख्याएं बन सकती है लिखनी है, लेकिन 1 2 और 3 हमें 2 बार एक ही संख्या में प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे 2 3 और 5 का, उसी तरीके से 1 2 और 3 का निकालना है, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, हो जाएगा। अगला 0 3 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ये भी इसी सवाल जैसा है, हमें 0 3 और 5 से वो सभी संख्याएं लिखनी है 3 अंकों वाली। लेकिन हाँ बच्चों, मैंने क्या बताया था, यदि अंकों में 0 भी शामिल है तो हमें 0 का ध्यान रखना होगा कि कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना है, ठीक है। यदि हम 0 को सबसे प्रथम स्थान पे रखते हैं तो उसकी कोई गणना नहीं होती है, वह गणना में नहीं आती है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 0 3 और 5 से कुल 4 संख्याएं बनेंगी, ठीक है। एक छोटा सा हिंट है, ताकि जब आप लोग इसे निकालने जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब अगला 6वां क्वेश्चन, 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी हम किसकी मदद लेंगे,
आरोही क्रम और फिर अवरोही क्रम। ये दोनों हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालने में मदद करेगी। लेकिन हाँ बच्चों, जब भी आरोही क्रम हम निकालते हैं और अंकों में शून्य भी शामिल है तो हमें उसका ध्यान देना पड़ता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है। क्वेश्चन 7, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? तो हम 1 से लेकर 9 के बीच सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 1। तो 9 से सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है 5 अंकों में, और 1 से हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, ये मैं करके बता देता हूँ। तो 9 से सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों वाली निकालनी है, तो हम इसी संख्या की फिर से पुनरावृत्ति कर देंगे 4 बार। और कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5। ये कितना हो गया? 99,999। ठीक है। अब और 5 अंकों की अब सबसे छोटी संख्या, तो 1 से 9 में सबसे छोटा अंक 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिख लेंगे। ठीक। अब 1 के बाद से उससे छोटा 0 होता है, तो हम 0 लिखेंगे अब। ठीक है, तो कितना हो गया? 10,000। ये सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। अब 7वां प्रश्न, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 5231 में आप लोग यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार लिख के इन सब का स्थानीय मान ज्ञात कर लीजिएगा। ये कौन से स्थान पे है उसमें उससे गुणा, ये कौन से स्थान पे है, तो ये चारों अंकों का स्थानीय मान ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है। अब 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 636 हो गया, तो हमें सिर्फ 6 और इस 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है। प्रश्न 10, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 3334, तो इसमें जितने भी 3 हैं, ये और ये, इनका स्थानीय मान निकाल कर हमें इनको आपस में जोड़ देना है, और वही जितना आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न 11, 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो यही पिछले प्रश्न जैसा है, 22,222, इन सभी 2 का स्थानीय मान निकालना है और फिर इनको फिर क्या करना है? आपस में जोड़ देना है। बाईस 2222, इन सब का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है। फिर इन सबको क्या करना है? आपस में जोड़ देना है, और वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 545 में 5 का स्थानीय मान निकालकर हमें बड़े वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देना है, और वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे है प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। पार्श्विका के चित्र का अवलोकन करके बताइए। आइए देखते हैं क्या है। चित्र में कितने व्यक्ति हैं, इसमें कितने गेंदे के फूल हैं, नहीं शायद ये फूल होगा। ठीक है, ये फूल है। पेड़ पर कितने फल हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, चित्र में कितने व्यक्ति हैं। तो हमें कितने व्यक्ति दिख रहे हैं यहाँ पे? एक ये दिख रहे हैं और एक ये। कुल कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। ठीक है। अब कितने गेंदे के फूल हैं?
तो फ़ोटो तो साफ़ नहीं है, और गेंदे के फूल, यदि आप लोग के किताब में फ़ोटो साफ़ हुआ तो आप लोग गिनकर लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा है पेड़ पर कितने फल हैं। तो आइए थोड़ा कोशिश करते हैं, वैसे फ़ोटो तो साफ़ नहीं है लेकिन गिनते हैं। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। मुझे तो यहाँ पे 6 फल दिख रहे हैं, तो 6 फल हैं, ठीक है। अब चित्र में 2 व्यक्ति, 5 गेंदे के फूल, अच्छा 5 हैं, 5 फूल हैं, ठीक है, और पेड़ पर 6 फल हैं। तो देखिए 2 व्यक्ति हम लोगों ने खोजा था, और 5 फूल और 6 फल, ठीक है। आइए प्रयास कीजिए। अपने स्कूल बैग में रखी पुस्तकों की संख्या गिनिए। बच्चों, आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप लोग गिनिए कि रोज़ कितने आप लोग पुस्तकें लेके जाते हैं, ठीक है, वो भी एक संख्या ही है। कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या गिनकर बताइए। कल बच्चों आप लोग स्कूल जाइएगा तो एक बार अपने कक्षा में अपने सहपाठियों की संख्या गिनिएगा कि आप लोग कितने हैं, ठीक है। तीसरा, अपनी कक्षा में उपस्थित बालक और बालिकाओं की संख्या अलग अलग बताइए। और कल जब आप लोग अपने सहपाठियों की संख्या गिनिएगा तो उसमें बालक और बालिकाओं दोनों के अलग अलग संख्याएं भी लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए गिनती करने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बाकी ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। आइए देखते हैं। कोई रेखा खींचिए। एक रेखा खींचते हैं हम लोग, हो गई। अब उस पर समान दूरी के अंतर पर बिंदुओं को चिन्हित कीजिए। जैसे एक बिंदु यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये और ये। इन बिंदुओं द्वारा क्रम से संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन निरूपित कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भी कई सारी संख्याएं, जितना हम लिख सकें, 10, 11 और भी बहुत, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए करके दिखाया हुआ है, एक सीधी रेखा है और उस पर समान दूरी से बिंदुओं को रखकर उस पर संख्याएं निरूपित की गई हैं, ठीक है। वस्तुओं की गिनती 1 से ही प्रारंभ होती है, ये तो आप लोग जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं एक सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। तो एक क्या हो गई हमारे लिए, सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, ठीक है। एक की अगली प्राकृतिक संख्या 1 लिखा है लेकिन यहाँ पे 2 होगा। एक की अगली प्राकृतिक संख्या 2 है। एक में 1 जोड़ने पर 1 नहीं, ये 2 प्राप्त होता है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 2 में 1 जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या 3 प्राप्त होती है। इसी प्रकार 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5 इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली यानी ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या अथवा उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। इसी प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 2 चीज़ें हमें पढ़ना है, एक पूर्ववर्ती संख्या और एक उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है। एक हो गई पूर्ववर्ती संख्या और एक हो गई उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है।
इन दोनों को देखते हैं ये क्या होता है। पूर्ववर्ती संख्या को इंग्लिश में हम प्रीसीडिंग नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है। और उत्तरवर्ती संख्या को सक्सीडिंग नंबर, ठीक है। देखिए पूर्ववर्ती संख्या प्रीसीडिंग नंबर यानी कि के पहले संख्या, और उत्तरवर्ती संख्या सक्सीडिंग नंबर यानी कि के बाद संख्या, ठीक है। तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब के पहले संख्या, यानी कि यदि हम उदाहरण लें तो एक संख्या हम 15 लेते हैं, तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या यानी कि तो 15 के पहले की संख्या, तो 15 के पहले की संख्या क्या हो जाएगी 14, तो ये 14 क्या होगी 15 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई। और अगर उत्तरवर्ती संख्या देखें तो 15 के बाद वाली संख्या 16 हो जाएगी, ये 16 क्या हो गई 15 की उत्तरवर्ती संख्या हो गई, ठीक है। अतः इस प्रकार 9 10 की पूर्ववर्ती संख्या है, क्योंकि बच्चों 9 10 से पहले आता है, तो पहले वाली संख्या क्या कहते हैं हम लोग पूर्ववर्ती संख्या, और जबकि 10 9 की अनुवर्ती संख्या है, और 10 9 के बाद आती है उसे हम लोग अनुवर्ती संख्या या फिर उत्तरवर्ती संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या यानी कि उत्तरवर्ती संख्या होती है, और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है, ठीक है। आइए, हमने देखा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने से उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, यानी कि किसी भी संख्या में एक जोड़ना यानी कि उसके ठीक बाद वाली संख्या जो कि उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार ली गई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती संख्या भी प्राकृतिक संख्या ही होती है, ठीक है। आइए प्रयास करते हैं। प्रश्न 1, 79 यानी 79 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो अनुवर्ती संख्या यानी कि उत्तरवर्ती संख्या या सक्सीडिंग नंबर, मतलब 79 में एक जोड़ेंगे तो ही इसकी उत्तरवर्ती संख्या हमें प्राप्त होगी, तो कितनी हो जाएगी 80, ये क्या हो गई उत्तरवर्ती संख्या हो गई। तो 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है, तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें एक घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 99, तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या 99 हो गई। और 1005 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या आप लोग निकालिए, 99,999 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या आप लोग निकालिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, ठीक है। चलिए, पर बच्चों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसीलिए देखिए ये बच्ची परेशान हुए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कैसे निकालें। आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताने में कठिनाई अनुभव करेंगे, क्योंकि संख्याएं तो अनंत हैं, तो सबसे बड़ी संख्या हम कैसे लिख सकते हैं। आप किसी भी बड़ी संख्या की कल्पना करें, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी एक जोड़कर उसे आगे वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जा सकती है। अतः कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। इसका मतलब हम कोई भी संख्या क्यों न सोच लें, उसमें यदि हम एक जोड़ेंगे तो फिर से उसके आगे वाली संख्या आ जाएगी जो कि उसकी अनुवर्ती से यानी कि उत्तरवर्ती संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं लिख सकते, क्योंकि उससे भी बड़ी संख्या आगे एक जोड़ के हम ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं तुमसे बड़ी हूँ, और ये बोल रही है कि मैं बड़ी हूँ। कैसे, चलिए देखते हैं। ये 3,92,156 और 3,92,157, यहाँ पे लिख लेते हैं 3,92,156 और 3,92,157। बच्चों आप लोग देखेंगे ये सारी संख्या तो समान है यहाँ तक, ठीक है,
लेकिन इसकी इकाई का स्थान एक 6 है और एक 7 है। तो 7 क्या होता है, 6 के बाद आता है, तो जो भी संख्या किसी संख्या के बाद आती है वही बड़ी होती है, तो ये संख्या बड़ी होगी। ठीक है, अब देखिए चार्ट अवलोकन। सारणी को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए देखते हैं। पहला है 3, बड़ी है 2 से। बच्चों ये आप लोग ध्यान रखिए, ये बड़ी है कि चिन्ह है और ये छोटी है कि चिन्ह है। ठीक ठीक है, चलिए 3 बड़ी है 2 से, तो यानी कि 2 की दाईं ओर 3 है। यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, संख्याएं तो हम बहुत लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल 15 तक लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि 3 बड़ी है 2 से, यानी कि 2 की दाईं ओर 3 है। आइए देखते हैं। आप लोग दाईं ओर बाईं ओर तो जानते ही हैं। दाईं ओर यानी राइट साइड, ये हो गई दाईं ओर। ठीक है, और ये हो गई बाईं ओर। तो क्या कह रहा है कि 2 की दाईं ओर 3 है, तो 2 की दाईं ओर 3 है, 3 दाईं ओर है 2 से। ठीक है, 5 बड़ा है 3 से, तो 5 तो 3 के बाद आती है गिनती में, तो 5 बड़ी हो गई 3 से। 3 की दाईं ओर 5 है। आइए देखते हैं, ये 3 हो गई और ये 5 इसके दाईं ओर यानी राइट साइड में है। 8 और 7 इसमें हमें पता करना है, 8 और 7। तो यहाँ पे बताइए बच्चों, 8 7 से बड़ा है या छोटा है? 8 क्या है, 7 से बड़ा है, तो बड़ी है वाली चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिखा है 7 की किस ओर 8 है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 7 की किस ओर 8 है, ये दाहिनी ओर है ना, तो 7 की दाईं ओर 8 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाईं ओर। ठीक है, अब 1 2 से छोटा है, 1 छोटा है 2 से। ठीक है, तो 2 की बाईं ओर 1 है। आइए देखते हैं, ये 2 हो गया, 2 की ये बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड 1 है, ये भी हो गया। और 3 और 4 का पूछा है, तो 3 क्या है, 4 से छोटा है कि बड़ा है? बताइए, 3 जो है 4 से छोटा है, तो से छोटा का चिन्ह लगाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 4 की किस ओर 3 होगा, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 की बाईं ओर 3 हो गया। ये क्या हो गया, बाईं। ठीक है, अब 2 5 से छोटा है, तो 5 की बाईं ओर 2 है, ये 5 हो गया, और यहाँ से बाईं ओर भी जाता है 2। ठीक है, चलिए 8 6 से क्या है, तो 8 फिर क्या है 6, तो 8 6 से क्या है बच्चों, 8 6 से बड़ा है। गिनती में 6 के बाद 8 आता है, तो 8 हो गया 6 से बड़ा, यानी कि 6 किस और 8 होगा। आइए देखते हैं, 6 यहाँ पे है और 6 से 8 इधर है दाईं ओर, किस ओर है, दाईं ओर। ठीक है, अब 10 और 12, तो 10 और 12, तो 10 क्या हो गया, 12 से छोटा हो गया, तो 12 की किस ओर 10 होगा, 12 यहाँ पे है और 10 इधर है, तो ये बाईं ओर है। ठीक है, बाईं ओर। बाकी ये दोनों आप लोग इस लाइन को देखकर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है तथा अपनी दाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन हो गई और एक यहाँ पे 2 3 4 और ये 5। ठीक है,
तो क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है। यदि हम 3 को लें तो 3 क्या है, अपने बाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से बड़ी है तथा अपनी दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। तो 3 अपनी दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से क्या है, छोटी है। ठीक है, आइए पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या यानी कि उत्तरवर्ती संख्या है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग नंबर्स। ठीक है, हम पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्या से परिचित हैं। अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, सारणी का अवलोकन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए देखते हैं सारणी को। ये क्या लिखा है, 5 और ये है 4। ठीक है, तो ये 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या, और पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यानी कि 5 के पहले की प्राकृतिक संख्या 4 है, ये हो गया। ठीक है, अब ये 6 है और 6 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ये 5 लिखा है, ये भी सही है। अब ये 13 है। ठीक है, तो 13 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यानी कि 13 के पहले वाली संख्या, तो बच्चों मैंने आप लोग को क्या बताया था कि किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 13 में से एक गया तो क्या हो जाएगा, 12। इसी तरह ये 8 है, शायद आप लोग किताब में देख लीजिएगा, मुझे तो 8 ही लग रहा है। 8 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 7। 20 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 19। ये 40 है तो उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 39, ये सही है। 22 के पहले की संख्या 21, 2 के पहले की संख्या 1 और यहाँ पे 1 है, और 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी, तो उससे पहले की कोई प्राकृतिक और संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, अतः हम यह कह सकते हैं कि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है, आइए निम्नांकित सारणी का भी अवलोकन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए इसे भी देख लेते हैं। बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ये है प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है, और ये क्या है, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती के बाद वाली संख्या। ठीक है, 1 के बाद वाली संख्या 2। ठीक है, 3 के बाद वाली संख्या 4, और शायद ये 5 है तो 5 के बाद वाली प्राकृतिक संख्या 6। बच्चों ये मुझे दिख नहीं रहा क्या है, लेकिन इसकी उत्तरवर्ती संख्या दी हुई है। तो उत्तरवर्ती संख्या जब दी हुई है तो उसके पहले वाली कोई संख्या होगी, तभी तो इसकी उत्तरवर्ती संख्या लिखी हुई है। तो क्या करेंगे, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या घटाने के लिए ये जो भी संख्या लिखी हुई है मुझे दिख नहीं रही है, तो इसमें से मान लीजिए x है तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो जो संख्या आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ये 25 है तो 25 की उत्तरवर्ती संख्या 26। ये 19 है तो 19 की उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या 20। 11 है तो 12। अब ये 1 है। ठीक है, तो 1 तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो क्या इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि 1 खुद एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है। विपर्युक्त से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। मतलब कि 1 से पहले कोई संख्या नहीं है प्राकृतिक संख्या, तो 1 स्वयं किसी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती संख्या भी नहीं हो सकती है। ठीक है, आइए क्रमागत संख्याएं। क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 4, 5, 6, 108, 109, 110 आदि। मतलब कि क्रम द्वारा
मतलब कि किसी भी अंक को छोड़े बिना उसके आगे आने वाली संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे कि 11 हो गया, तो फिर उसके बाद से क्या आता है 12, 13, 14, 15, ऐसे ही। तो ये सब क्या है, क्रमागत संख्या है, यानी कि एक के बाद एक वाली संख्या है। ठीक है। उदाहरण, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कैसे लिखेंगे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 हो गई। ठीक है। और 100 की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 99। ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9999, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती यानी कि के बाद वाली संख्या। तो 9999 की अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उसमें 1 से जोड़ देंगे। तो जब हम 1 से जोड़ेंगे तो ये 10,000 प्राप्त होगा हमें। ठीक है। 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3775 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें 1 से जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी, 3776। ठीक है। तीन 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, तो फिर उसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है। तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 6 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है। 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 20 से आगे, तो पहली संख्या तो क्या हो गई 20। अब इसके आगे की 3 क्रमागत संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 20 के बाद की 3 क्रमागत संख्या यानी कि 21, 22 और 23। ठीक है। आइए, ये गलत लिखा है, ये 2 नहीं होगा। 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं 21, 22 और 23 हैं। ठीक है। अभ्यास, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। ठीक है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खाली स्थान दिया हुआ है और एक खाली स्थान इन चारों उत्तर में से किसी एक के लिए है जो सही उत्तर है। ठीक। तो क्या है ये पता करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये 4 है, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो बच्चों कुछ दिख रहा है आप लोग को, इसे हम कह सकते हैं कि ये क्रमागत संख्याएं हैं या फिर ये एक के बाद एक की उत्तरवर्ती संख्याएं हैं। तो इसी तरीके से नीचे हम देखें तो 23 के बाद की 24, 24 के बाद की 25, तो 25 के बाद की 26, ये। ठीक है। और 26 के बाद की यहाँ पे 27। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26। इसी तरीके से ये देखिए, ये पूर्ववर्ती संख्या है। तो पूर्ववर्ती संख्या आप लोग ज्ञात कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है। अब निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। आइए देखते हैं। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो 13 के बाद वाली संख्या इसमें कहाँ दी गई है, 13 के बाद वाली संख्या यानी कि 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14। ठीक है। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यानी कि 27 के पहले वाली संख्या कौन सी है, इसमें आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है। आइए, ये 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है यानी कि 6 के बाद वाली संख्या। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यानी कि 15 के पहले वाली संख्या। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। आइए देखते हैं। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये सही है, सत्य है। ठीक है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। बच्चों हम लोग तो ये पढ़ा था ना कि किसी भी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर उससे बड़ी संख्या और बाईं ओर उससे छोटी संख्या होती है, पर यहाँ पे क्या कह रहा है,
किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। तो ये तो असत्य हो गया, क्योंकि दाहिनी ओर बड़ी संख्या होती है और बाईं ओर उससे छोटी संख्या होती है। ठीक है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो ये तो सही है। ठीक है, शून्य एक प्राकृतिक संख्या है। अब आप लोग बताइए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक है, तो ये शून्य एक प्राकृतिक संख्या तो नहीं हो सकती, तो ये असत्य हो गया। ठीक है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल है, 23 एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। ये हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना असंभव है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या हम लिखेंगे तो उसमें एक जोड़ के उससे बड़ी संख्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना असंभव है। ठीक है, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोग एक जोड़ के ज्ञात कर लीजिएगा। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कर लीजिए। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। ठीक है, उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पहले हम लिखेंगे और फिर उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या उसमें से एक घटाकर लिख लेंगे। ठीक है, आइए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 9 के बीच सबसे बड़ी संख्या तो 9 होती है, तो उसी 9 की सहायता से हम सबसे बड़ी 6 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या निकालेंगे और फिर उसमें एक जोड़ देंगे, जिससे उस संख्या की अनुवर्ती संख्या में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा। इस इकाई में हमने सीखा प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुएं का बोध होता है। ठीक है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? संख्यांक कहते हैं। किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं में एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि एक स्वयं एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो उससे पहले की प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, प्राकृतिक संख्या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है, जो उससे एक कम होती है। यानी कि एक को छोड़कर किसी भी प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या उससे एक कम होती है, क्योंकि पूर्ववर्ती संख्या उस संख्या से एक माइनस करके मिलता है और उत्तरवर्ती संख्या उस संख्या में एक जोड़ कर मिलता है। ठीक है, आइए। किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है, जो उससे एक अधिक होती है। ठीक है, आइए। संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती हैं। क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों, क्रमागत संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि एक और उसके बाद की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं, और यदि एक से पहले हम शून्य भी शामिल कर लें तो ये हम लोग के लिए पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्या, इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, होल नंबर्स, जिसमें शून्य भी शामिल हो जाती हैं। ठीक है, आइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। अभी हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण संख्याओं में एक से पहले शून्य भी शामिल हो जाती है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती,
क्योंकि उसकी भी अनुवर्ती एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों, प्राकृतिक संख्या हो या फिर पूर्ण संख्या हो, वह सबसे बड़ी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक जोड़ के हम उसकी अगली उससे बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, यहाँ पे उत्तरमाला दिया हुआ है, आप लोग सवाल हल करके उत्तरमाला से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।